गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखो, आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में बात करते हैं। तो देखो, सर्किट के बारे में बात करें तो हमने कहा जब भी अपने को कोई सर्किट बनाना है, जैसे मान लो मुझे एक बल्ब को जलाना है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या करना है, मुझे बल्ब को जलाना है। तो मैं क्या करता हूं, एक बल्ब लेता हूं। अब बल्ब पर पोटेंशियल डिफरेंस कौन लगाएगी? बैटरी, क्योंकि करंट फ्लो करवाने का काम किसका है? बैटरी का है। तो मुझे क्या चाहिए? एक तो बल्ब चाहिए, एक बैटरी चाहिए, और उसको कंट्रोल करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए क्या चाहिए? कि स्विच चाहिए। जैसे अपना एक एग्जांपल होता था कि ये आपके सेल बैटरी हो गई, ये आपका बल्ब हो गया, और इसके साथ हमने क्या कनेक्ट कर दिया? ये की कनेक्ट कर दी है, स्विच कनेक्ट कर दिया है। तो मैं क्या करता हूं, स्विच को ऑन करता हूं तो बल्ब ऑन हो जाता है, स्विच को ऑफ कर देता हूं तो बल्ब क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। तो मैं इस बल्ब को जलाने के लिए बैटरी को कनेक्ट करता हूं, वायर्स कनेक्ट कर रखे हैं अपन ने, और स्विच कनेक्ट कर रखा है। तो ये एक सर्किट बन गया। ये क्या बन गया? एक सर्किट बन गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। तो देखो, इसको अपन डेफिनेशन लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए? तो देखो, यहां पे हम कहते हैं कि क्या, ए कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ। हमेशा करंट फ्लो करने के लिए सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, वायर कहीं से ब्रेक होना नहीं चाहिए। पाथ कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। तो ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि एक कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ है जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है, वही क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट है। फिर देखो क्या बोला है, नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर, अगर सर्किट कहीं से भी ब्रोकन है और स्विच इज ऑफ, द करंट स्टॉप फ्लोइंग एंड बल्ब डज नॉट ग्लो। यानी कि हमने क्या कहा, देखो ये आपका बल्ब है, इस बल्ब को ग्लो करवाने के लिए हमने क्या कनेक्ट किए? बैटरी या सेल कनेक्ट किया, और ये हमने की कनेक्ट कर दे। तो हमने कहा कि आपका ये क्लोज लूप बना, तो बल्ब को जलाने के लिए आपने क्लोज लूप बनाया एलिमेंट्स की हेल्प से, वायर्स की हेल्प से। तो यही आपका क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट है। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का फ्लो तभी होगा जब, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में करंट का फ्लो तभी होगा जब सर्किट आपका क्लोज रहेगा, कहीं से भी ब्रोकन रहेगा तो फिर करंट का फ्लो नहीं होगा। अब देखो, ये तो सर्किट के बारे में बात हुई। अब हम कहते हैं कि अपने पास सर्किट के अंदर यूज में आने वाले, अपने पास सर्किट के अंदर यूज में आने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, अपने पास सर्किट के अंदर यूज में आने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला एलिमेंट है वो क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिकल सेल। ये क्या है? आपका इलेक्ट्रिकल सेल। और इलेक्ट्रिकल सेल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि एक बड़ा टर्मिनल और एक छोटा टर्मिनल। सेल को देखो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये बड़ा टर्मिनल और ये छोटा टर्मिनल। बड़े टर्मिनल पे प्लस लिखा होता है और छोटे टर्मिनल पे माइनस लिखा होता है। इस बड़े टर्मिनल का मतलब ये होता है यहां का जो पोटेंशियल है वो हाई है। क्या बोलते हैं अपन? ये यहां का जो पोटेंशियल है वो क्या है? हाई। तुमने कहा ये वाला टर्मिनल जो है इसका हाई पोटेंशियल है, इस वाले टर्मिनल का हाई पोटेंशियल है, और इस वाले टर्मिनल का लो पोटेंशियल है। सेल में क्या ध्यान रखोगे कि सेल के अंदर आपके पास जो बड़े वाला टर्मिनल है, बड़े टर्मिनल को दिखाया जाता है किससे? हाई पोटेंशियल वाले से। किससे दिखाते हैं? हाई पोटेंशियल से। तो जब भी ध्यान रखना, हम सेल कनेक्ट करेंगे तो हम सेल का डायग्राम ना बना के केवल ये सिंबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये सिंबल बनाते हैं। हमने सेल कनेक्ट किया, बड़े टर्मिनल से जो पॉइंट कनेक्ट होगा वहां पे हाई पोटेंशियल बनेगा, छोटे टर्मिनल से जिसको कनेक्ट करेंगे वहां पे लो पोटेंशियल बनेगा। उसके बाद देखो, सेकेंड होता है आपका बैटरी। यानी आपको क्या करना है,
कि हाई वोल्टेज चाहिए, ज्यादा वोल्टेज चाहिए, तो हम बहुत सारे सेल हैं उनको क्या कर देते हैं, एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। बहुत सारे सेल को एक जैसे ही एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो हम कहते हैं बैटरी है या फिर सेल का कॉम्बिनेशन है। इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है तो मतलब बहुत सारे सेल का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तीसरा, अब हमने कहा जैसे बल्ब को हम जब चाहे ऑन कर सकें, जब चाहे ऑफ कर सकें, उसके लिए सर्किट में क्या करते हैं, की कनेक्ट करते हैं, प्लग की बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, प्लग की या फिर स्विच। तो देखो अगर ऐसे है तो मतलब आपका स्विच क्या है, ऑफ, स्विच क्या है, ऑफ है। और स्विच ऑफ होता है मतलब आपने सर्किट को ब्रेक कर रखा है, करंट का फ्लो नहीं होगा। स्विच ऑफ है, नो करंट, नो फ्लो ऑफ करंट, करंट विल नॉट फ्लो, करंट विल नॉट फ्लो। तो हम क्या कहेंगे, नो फ्लो ऑफ करंट, नो फ्लो ऑफ करंट। तो हमने कहा यहां से ये कंडीशन है तो इस कंडीशन के अंदर करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। अब अगर आपने क्या किया कि सिचुएशन ऐसी बना दी, ठीक है, आपने यहां पे डॉट दिखा दिया, क्या दिखा दिया, डॉट दिखा दिया। अगर तो डॉट दिखा दिया तो हमने कहा अब सिचुएशन आपके पास क्या बनी है, अब आपके पास सिचुएशन ये है कि ये स्विच है, ये क्या हो गया है आपका, ऑन हो गया है। ये स्विच क्या हो गया आपका, ऑन हो गया है। और स्विच ऑन हो गया है तो करंट का फ्लो होगा। तो अपन बोलेंगे करंट फ्लो, करंट का फ्लो होगा, करंट विल फ्लो। तो इस कंडीशन में करंट फ्लो हो रही होगी। इसके बाद देखो पांचवा पॉइंट क्या है, ए वायर जॉइंट। वायर जॉइंट का मतलब हुआ कि जैसे मान लो हमने क्या कहा कि ये आपका वायर जा रहा था, ये आपका वायर जा रहा था, यहां से हम दूसरा वायर कनेक्ट करके इधर ले गए, यहां से दूसरा वायर कनेक्ट करके इधर ले गए। जैसे मैंने कहा ये वायर जा रहा था, इसमें करंट जा रहे थे, मैंने यहां से इसको कनेक्ट किया और मैं इसको इधर ले गया। तो इसको मैं डायग्राम में कैसे दिखाऊंगा, इसको डायग्राम में ऐसे दिखाऊंगा कि ये आपका वायर था, यहां से हमने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करके हम कहां ले गए, ऊपर ले गए। लेकिन देखो कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है कि एक वायर ऐसे जा रहा है और एक वायर देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे वायर जा रहा है, दोनों अलग अलग है, दोनों का एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं है, दोनों का एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन इसको हम बोर्ड पे दिखाएंगे तो बोर्ड पे तो देखो ऐसे दिखाई देगा, तो इससे लगेगा एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं कि वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं विदाउट जॉइनिंग, यानी एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं, एक दूसरे को कांटेक्ट में नहीं है, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। तो उस सिचुएशन में आप क्या बोलोगे कि ये वायर इधर जा रहा था, ये इसके ऊपर से जा रहा था, तो क्या करते हैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके इस तरीके से हम बना देते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, सर्किट में ऐसा डायग्राम बना हुआ है। उसका मतलब ये होता है कि आपका वायर कांटेक्ट में नहीं है, एक वायर दूसरे वायर के ऊपर से जा रहा है, वायर आपका कांटेक्ट में नहीं है, एक वायर दूसरे वायर के ऊपर से जा रहा है। उसके बाद देखो, इसके बाद देखो होता है इलेक्ट्रिक बल्ब। जो अपना ये बल्ब होता है ना, इसको सर्किट में ऐसे बनाते हैं, ऐसे कहीं भी डायग्राम बना हुआ है, इसका मतलब आपने सर्किट में क्या कनेक्ट कर रखा है, बल्ब कनेक्ट कर रखा है। क्या कनेक्ट कर रखा है, बल्ब कनेक्ट कर रखा है। तो हमने कहा ये बल्ब आपने कनेक्ट कर रखा है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब को इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद देखो एक होता है रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर है क्या, उसकी आगे बात करेंगे। रजिस्टर है या रेजिस्टेंस है, उसका जो सिंबल है ये होता है, आपको ध्यान रखना है, ये सिंबल किसका है, रजिस्टर का है। तो जब भी आपको ऐसा सिंबल दिखाई दे रहा है, आपको ऐसा सिंबल दिखाई दे रहा है, मतलब सर्किट में क्या है, रजिस्टर कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है, एक रजिस्टर कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसा एरो लगाओ, ऐसा एरो लगाओ या ऐसे लिखा हो, दोनों में से कैसा भी हो, या तो ऐसा हो या ऐसा हो, तो हम कहते हैं कि ये आपका रेजिस्टेंस, इसको हम बदल सकते हैं, इसको हम बदल सकते हैं, इसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर। क्या बोलते हैं, वेरिएबल रजिस्टर या वेरिएबल रेजिस्टेंस, या इसका नाम रियोस्टेट भी होता है। क्या होता है, रियोस्टेट भी होता है, कि आपका ऐसे बना होता है, ठीक है, इसको वेरिएबल रजिस्टर बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, रियोस्टेट बोल देते हैं। उसके बाद सर्किट है आपका,
सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। अब करंट कितना फ्लो हो रही है ये कौन बताएगा? तो इसको बताने के लिए एक डिवाइस बनाई जाती है जिसका नाम होता है एमीटर। क्या नाम होता है? एमीटर। एमीटर क्या करता है? सर्किट में करंट की वैल्यू को बताता है। तो देखो यहां पे इस एमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ए बना हुआ है मतलब एमीटर है, और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस उसको मेजर करने के लिए बनाया जाता है वोल्टमीटर। क्या बनाया जाता है? वोल्टमीटर। तो कहीं भी सर्किट में V है, V दिख रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? वोल्टमीटर। तो देखो ये काफी ज्यादा यूज में आएंगे तीन अपने, एक तो रजिस्टर, एक एमीटर, एक वोल्टमीटर। तो देखो एमीटर है, वोल्टमीटर है। मैं इसका आपको डायग्राम दिखाता हूं कि बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो ये होते कैसे हैं। तो देखो ये एमीटर का डायग्राम होता है और ये आपका वोल्टमीटर का डायग्राम होता है। अब यहां पर देखो, यहां से एक वायर कनेक्टेड होता है, ऐसे ऐसे वायर लगा के ऐसे छोड़ रखा होता है, और एक वायर ऐसे लगा के छोड़ रखा होता है। ठीक है, बस इसको सर्किट में दिखाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे दिखा देते हैं। तो इस पूरे को ना दिखा के आपको केवल इतना दिखा दिया जाता है, ये मतलब ये पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको मेजर करता है ये एमीटर? किसको मेजर करता है? मेजर करंट इन सर्किट। मेजर करंट इन ए सर्किट। तो हमने कहा यहां से कि ये मेजर करंट इन ए सर्किट। सर्किट में किसका मेजरमेंट करता है? करंट का मेजरमेंट करता है। ये आपका क्या है? वोल्टमीटर। ये क्या है आपका? वोल्टमीटर। तो ये जो वोल्टमीटर है इसका डायग्राम है, ये सर्किट में ऐसे दिखा देते हैं। ये आपका क्या हो जाता है? वोल्टमीटर हो जाता है। किसका मेजरमेंट करता है? मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो क्या कहेंगे? मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो हमने कहा ये मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करने के लिए, पता लगाने के लिए किसको काम में लेते हैं? वोल्टमीटर को। सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रही है उसको कैलकुलेट करने के लिए किसको काम लेते हैं? एमीटर को। अब देखो उसके बाद में, जैसे हमने कहा मान लो एक सर्किट है, मान लेते हैं क्या एक सर्किट है। जैसे हमने कहा देखो ये आपका क्या है, यहां पे बल्ब कनेक्टेड है और यहां से हमने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। ये यहां पर आपकी की हमने कनेक्ट कर रखी है। हम ये चाहते हैं कि मुझे पता लगे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि जो करंट इस बल्ब में जा रही है, बैटरी से जा रही है, वही करंट एमीटर में जाए, वही करंट क्या जाए? एमीटर में जाए। और वही करंट एमीटर में जाए तो हम क्या कहते हैं कि यहां पे जब भी आपको सर्किट में करंट की वैल्यू मेजर करनी है, जब भी आपको सर्किट में करंट की वैल्यू मेजर करनी है तो आपको क्या कर देना है? एमीटर को वहां पे कनेक्ट कर देना है। तो जो करंट सर्किट में या एमीटर के अंदर जो करंट एंटर करेगी, एमीटर उस करंट की वैल्यू को बताएगा। क्या कहेंगे? एमीटर के अंदर एमीटर के अंदर जो करंट एंटर करेगी, एमीटर यह वो वैल्यू बताएगा। जो एमीटर के अंदर जो करंट एंटर करेगी
यह उसकी वैल्यू बताएगा, यह उसकी वैल्यू बताएगा। तो हमने कहा कि एमीटर बताएगा क्या, जो इसके अंदर सर्किट में करंट कितना जा रही है मुझे ये बताना है। तो मैंने क्या किया, एक एमीटर लो, उस एमीटर को क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। एमीटर को कनेक्ट कर दोगे तो आपके सर्किट में जो करंट फ्लो होगी, अब एक चीज देखो, करंट की डायरेक्शन, ये आपका होता है हाई पोटेंशियल और ये आपका होता है लो पोटेंशियल। ये आपका होता है, देखो बड़े वाला टर्मिनल है ये हाई पोटेंशियल, छोटे वाला टर्मिनल है लो पोटेंशियल। करंट की डायरेक्शन होती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इन सर्किट। करंट की जो डायरेक्शन वो क्या होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इन ए सर्किट। तो क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इन सर्किट, इन ए circuit is high potential to low potential, high potential to low potential। यानी कि करंट की जो डायरेक्शन है वो हाई पोटेंशियल से किधर रहती है, लो पोटेंशियल की ओर रहती है। जैसे यहां पे देखो कि ये आपका हाई पोटेंशियल, ये आपका लो पोटेंशियल। सर्किट में देखना है तो हाई पोटेंशियल से जाओगे लो पोटेंशियल की ओर। कैसे जाओगे, हाई पोटेंशियल से जाओगे लो पोटेंशियल की ओर। तो हम कहेंगे यहां पे तो करंट की डायरेक्शन आपके पास ये से फ्लो होगी। तो इसको देखो और आसान वे में याद रखना है, बैटरी के बड़े टर्मिनल से, बैटरी के या सेल के बड़े टर्मिनल से करंट बाहर निकलती है और छोटे टर्मिनल के अंदर करंट एंटर करती है। तो देखो इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी बोला जा सकता है कि करंट बड़े टर्मिनल से बाहर निकलती है सेल के और छोटे टर्मिनल में एंटर करती है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि करंट सेल के बड़े टर्मिनल से बाहर निकलती है, वह छोटे टर्मिनल में एंटर करती है, छोटे टर्मिनल में एंटर करती है। तो दूसरा तरीका देखो ये है करंट को देखने का कि जब भी सेल कनेक्टेड होता है सर्किट में, जब भी सेल कनेक्टेड होता है सर्किट में तो करंट बड़े टर्मिनल से बाहर निकलेगी और छोटे टर्मिनल में एंटर करेगी। तो हमने क्या कहा कि आपको जब भी क्या करना होता है, आपको एमीटर जैसे कि करंट का मेजरमेंट करना होता है, जब भी आपको सर्किट के अंदर करंट का मेजरमेंट करना होता है आप क्या कर देते हो, वहां पे एमीटर कनेक्ट कर देते हो। जैसे हमने कहा ये मान लो आपका रजिस्टर है, ये आपकी सेल है या आपकी की है। तुमने कहा मुझे करंट चाहिए थी तो मैंने क्या किया, यहां पे एमीटर को कनेक्ट कर दिया। अब मुझे यहां पे, और करंट की डायरेक्शन ऐसे रहती है आपकी, बड़े टर्मिनल से करंट को बाहर निकालना है और छोटे टर्मिनल में एंटर करवाना है और करंट के फ्लो की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब मुझे इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। मान लो एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मुझे क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या कहता हूं
कि आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज में आता है, वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो क्या यूज में आएगा, वोल्ट मीटर। तो देखो ये वोल्ट मीटर होता है, इसके दो वायर्स होते हैं ना, ये हमने कहा इनको क्या करो, एक पॉइंट को कनेक्ट कर दो किसी एक पॉइंट से और दूसरे को कनेक्ट कर दो किसी दूसरे पॉइंट से, जिसके बीच में आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। यानी कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिखाना है आपको, क्या कैलकुलेट करना है, तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या कनेक्ट कर देना आपको, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देना है। तो ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, ये वोल्ट मीटर ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। तो ये क्या करेगा, ए और देखो करंट की डायरेक्शन होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो ए पर हाई पोटेंशियल है और बी पर लो पोटेंशियल है। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग, वोल्ट मीटर की रीडिंग, ये रीडिंग कैसे आएगी, देखो मैं वापस डायग्राम दिखाता हूं आपको। यहां पे होता क्या है, देखो इनको जैसे ही कनेक्ट करते हैं पहले ही 0 पे होता है, फिर मान लो 1 पे आ गया तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है, 2 पे आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है, 3 पे आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट का है। यहां पे 0 पे है, मान लो 1 पे आ गया 1 एम्पियर या मिली एम्पियर लिखा हुआ, 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, जितने पे अपनी ये निडल आ जाती है, ये निडल क्या करती है, फ्लक्चुएट करती है करंट के हिसाब से या पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से। तो इनके अकॉर्डिंग जितना करंट आती है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस आता है, वो अपन यहां रीडिंग को देख के बता देते हैं। तो हमने कहा यहां से कि जो वोल्टमीटर की रीडिंग है, वोल्टमीटर की रीडिंग ए व बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ए व बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ए व बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताती है, पोटेंशियल डिफरेंस बताती है। यानी यहां पे ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये आपको ये वोल्टमीटर की रीडिंग बता रही होगी। तो ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स थे, सिंबल्स थे, इनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे सर्किट की जब हम बात करेंगे तो सर्किट में ये एलिमेंट कनेक्टेड होंगे, तो आपको ये पहचाना आना चाहिए कि ये कौन सा एलिमेंट है, करंट की डायरेक्शन किस साइड फ्लो हो रही होगी, एमीटर क्या करता है, वोल्टमीटर क्या करता है। एमीटर सीधा जुड़ जाता है, वोल्टमीटर के लिए जिन दोनों के बीच में कनेक्ट करना होता है, उन दोनों में हम क्या करते हैं, एक जगह से वोल्टमीटर का एक एंड और दूसरी जगह से वोल्टमीटर का दूसरा एंड, तो इस तरीके से वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं और इस तरीके से एमीटर कनेक्ट करके हम सर्किट को बनाते हैं।